बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, पीटीआई के एमपी राना शहबाज साहब ने ये दावा किया है कि जुलाई के पहले हफ्ते में साबिक चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। जी हाँ, आज पंजाब असम्बली के इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पेशीन गोई कही कि ये मेरी पेशीन गोई है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो उनका जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उनके बारे में भी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उनकी रिहाई किसी भी डील या के नतीजे में नहीं हुई है और ना ही उन्हें किसी किस्म की कोई डील दी गई है। उनका ये कहना था कि जब वो जेल में थे तो गिर जाने की वजह से उनकी मुख्तलिफ जो 5 हड्डियों को नुकसान पहुंचा था, उसकी वो फिजियोथेरापी ले रहे हैं। डॉक्टरों ने अभी जो है वो उनको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, लेकिन जैसे ही उनकी फिजियोथेरापी का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो वो पीटीआई में बतौर सदर एक फाल रोल अपना अदा करते हुए दिखाई देंगे। पंजाब असम्बली के इजलास में आज सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुस्तफ़ा शुजा रहमान साहब ने पंजाब के बजट पर बहस समेट ली है। हम आपको बताते चले कि 4 रोज़ तक हुकूमती व अपोजिशन अरकान ने बजट पर बहस में हिस्सा लिया। गो कि ये बजट पर बहस कम थी लेकिन सियासी गुफ्तगू ज़्यादा थी, लेकिन ये हर बजट में ऐसा ही होता है। लेकिन इस बहस समेटते हुए मुस्तफ़ा शुजा रहमान साहब का ये कहना था कि मरीम नवाज साहिबा ने 8 फरवरी के इंतखाबात के मौका पर पंजाब के अवाम को 300 यूनिट तक जो मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था, उस पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुस्तफ़ा शुजा रहमान साहब कहना था कि इस बजट में, यानी कि जो इस मौजूदा हुकूमत का पहला बजट है, इसमें 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त जो सोलर सिस्टम जो है वो देने का हुकूमत पंजाब ने मंसूबा बनाया है। इसी तरह से उनका ये कहना था कि जैसे जैसे हमारी हुकूमत के दिन जो है वो आगे बढ़ेंगे तो आने वाले बजट में जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सोलर सिस्टम देंगे। इसी तरह से फिर उनका कहना था कि जैसे ही हमारे पास चूँकि 5 साल का अर्सा है, तो इन 5 सालों में जैसे हमारी जो कप्तान है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, उनका जो विजन है कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको भी हम अपनी इस मौजूदा जो हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम दे करके जाएंगे। तो उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की क़यादत में एक टैक्स फ्री बजट जो है वो बनाया गया है और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने वो जो शोबे जिनको माजी में नज़रअंदाज किया गया था उनके डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो खातिर खा रकम जो है वो बजट में रखी है। नाज़रीन, तीसरी खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो थी, आप कह लें कि इख्तलाफात वो ख़त्म हो चुके हैं। आज कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बजट पर बहस में हिस्सा लिया और अपनी तजावीज़ पेश की। वो कि कुछ उनके इख्तलाफी नोट्स भी थे, जैसा कि उनका ये कहना था कि अगर हमारी बजट तजावीज़ को भी शामिल कर लिया जाता तो यकीनी तौर पर बजट जो है वो अच्छा बन सकता था। उनका ये भी कहना था कि सिर्फ हमारी तजावीज़ को नहीं, हुकूमत वक़्त को चाहिए था कि वो अपोजिशन की बजट की तजावीज़ को भी इस बजट का हिस्सा बनाते तो यकीनी तौर पर ये बजट जो है वो अच्छा बन सकता था। उनका फिर ये भी कहना था कि आज नहीं तो कल हर सियासी जमात जो है वो ये कहेगी कि जो नैब का जो इदारा है इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि नैब की वजह से जो ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अब अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उनका ये कहना था कि जो आज नैब के ख़ात्मे की बात नहीं कर रहे बल्कि उसके हामी हैं, लेकिन कल एक वक्त आएगा कि वो भी कहेंगे कि नैब के इदारे को ख़त्म हो जाना चाहिए, इसी में मुल्क का मफाद है। हम लम्हा ब लम्हा सियासी सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।